शहर में आर्यन का नाम ईमानदारी और सख्त स्वभाव के लिए जाना जाता था। अपराधियों के सामने उसकी आवाज़ कभी नहीं कांपती थी, लेकिन अपनी ही जिंदगी के सामने वह पूरी तरह हार चुका था। उसकी पहली पत्नी नंदिता ने उसे ऐसा धोखा दिया था कि उसके दिल से भरोसा ही उठ गया था। तलाक के बाद आर्यन ने खुद को पूरी तरह काम में डुबो दिया। वह घर जाता, चुपचाप खाना खाता और अपने कमरे में जाकर घंटों खिड़की के पास बैठा रहता। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सवाल होता था कि क्या सच्चा प्यार सचमुच इस दुनिया में होता भी है। उसकी माँ सावित्री देवी रोज बेटे की यह हालत देखती और भीतर ही भीतर टूटती रहती। एक रात जब आर्यन सो गया तो सावित्री उसके कमरे में आई। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीमे से बोली, हे भगवान, मेरे बेटे ने किसी का बुरा नहीं किया, फिर इसकी जिंदगी में इतना दर्द क्यों भर दिया। अगर इसकी खुशियां लौटानी है तो अब देर मत करना। अगले दिन सावित्री मंदिर गई। वहां उनकी मुलाकात अपनी पुरानी सहेली कमला से हुई। बातचीत के दौरान कमला ने अपनी भांजी सिया का जिक्र किया। उसने बताया कि सिया बहुत संस्कारी, शांत स्वभाव की और परिवार को सबसे ऊपर रखने वाली लड़की है। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और वह अपनी माँ का सहारा बनकर जी रही है। ये सुनते ही सावित्री के मन में भी एक उम्मीद जागी। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के पहले सिया के बारे में और जानकारी लेने का फैसला किया। उधर सिया अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहने वाली लड़की थी। वह हर सुबह अपनी माँ के पैर छूकर दिन की शुरुआत करती, घर का काम करती और फिर स्कूल चली जाती। उसके चेहरे की मुस्कान बनावटी नहीं, दिल से निकलती थी। वह मानती थी कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका परिवार और उसके संस्कार होते हैं। कुछ दिनों बाद कमला ने सावित्री को अपने घर चाय पर बुलाया। वहीं पहली बार सावित्री ने सिया को देखा। सादे कपड़ों में बिना किसी दिखावे के वह अपनी माँ को हाथ थामे मेहमानों की सेवा कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और उसकी बातों में अपनापन। सावित्री उसे देखती रही और उसके मन में उसी पल कह दिया कि अगर कोई लड़की उनके बेटे के सूने जीवन में फिर से उजाला ला सकती है तो वह यही है। घर लौटकर उन्होंने आर्यन से दूसरी शादी की बात छेड़ी, लेकिन आर्यन ने बिना उनकी ओर देखे बस इतना कहा, माँ, एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा नहीं जुड़ता। मुझे अब किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया। सावित्री ने उसे नहीं रोका। उन्होंने केवल भगवान की तस्वीर की ओर देखा और मन ही मन कहा, आज मेरा बेटा मना कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन यही लड़की उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी बनेगी। सावित्री ने आर्यन के सामने दूसरी शादी की बात दोबारा नहीं छेड़ी। वह जानती थी कि जबरदस्ती से रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते तो दिल के दरवाजे खुलने पर ही जन्म लेते हैं। उन्होंने बस भगवान पर भरोसा रखा और समय का इंतजार करने लगी। उधर कमला ने एक दिन सिया और उसकी माँ को अपने घर किसी छोटे से पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाया। उसी दिन सावित्री भी वहां पहुंची और उसके साथ आर्यन को भी ले गई। आर्यन का मन वहां आने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन वह अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। कार्यक्रम में सब लोग हंस बोल रहे थे, मगर आर्यन एक कोने में चुपचाप खड़ा था। तभी उसकी नज़र पहली बार सिया पर पड़ी। सिया सादे कपड़ों में अपनी माँ के साथ आई थी। वह बड़े आदर से सबकी सेवा कर रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी और उसकी मुस्कान में अपनापन। आर्यन ने बस एक पल उसे देखा और फिर नजरें फेर लीं। तभी कमला दोनों को आमने सामने ले आई। बेटा, ये सिया है और सिया ये आर्यन। दोनों ने मुस्कुराकर नमस्ते किया। न कोई लंबी बातचीत हुई, न कोई बनावटीपन। कुछ देर बाद सावित्री को हल्का सा चक्कर आ गया। सिया तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची, उन्हें सहारा देकर बैठाया, पानी पिलाया और उनका हाथ पकड़कर बोली, माँ जी, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, घबराइए मत। सावित्री ने उसकी ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे बरसों बाद किसी बेटी का स्नेह मिला हो। आर्यन ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में पहली बार सिया के लिए सम्मान की भावना जागी। घर लौटते समय पूरे रास्ते दोनों माँ बेटे खामोश रहे।
अचानक आर्यन ने धीरे से पूछा, माँ, वह लड़की कौन थी? सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिसे तुमने आज देखा, उसका नाम सिया है। आर्यन फिर चुप हो गया, लेकिन न जाने क्यों उस रात बहुत दिनों बाद उसे नींद आने से पहले सिया का मासूम चेहरा बार बार याद आता रहा। दूसरी तरफ सिया भी अपनी माँ से बोली, माँ, आज उस पुलिस अधिकारी की आंखों में बहुत दर्द था। ऐसा लगा जैसे वह मुस्कुराना ही भूल गया हो। उसकी माँ ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, कुछ लोगों की खामोशी उनकी पूरी कहानी कह देती है। दोनों को यह नहीं पता था कि भगवान उनके लिए एक ऐसा रिश्ता लिख चुके हैं जो किसी दिखावे से नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे और सच्चे अपनेपन से जन्म लेने वाला था। उस पहली मुलाकात के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन न जाने क्यों आर्यन के मन में सिया का चेहरा नहीं निकल रहा था। वह खुद से बार बार कहता कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन दिल उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उधर सावित्री ने भी जानबूझकर सिया का नाम आर्यन के सामने नहीं लिया। वह चाहती थी कि अगर कोई रिश्ता बने तो दिल से बने, किसी दबाव से नहीं। कुछ दिनों बाद कमला ने सावित्री को अपने घर दोपहर के भोजन पर बुलाया। सावित्री इस बार अकेले नहीं गई। उन्होंने आर्यन से कहा, बेटा, मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम मुझे छोड़ आओ। आर्यन माँ को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। जब वह कमला के घर पहुंचा तो दरवाजा सिया ने ही खोला। उसने मुस्कुराकर कहा, नमस्ते, आइए माँ जी। फिर उसने आर्यन की ओर देखकर भी विनम्रता से नमस्ते किया। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह शायद कई महीनों बाद था जब उसके चेहरे पर किसी ने मुस्कुराहट देखी थी। घर के अंदर सब लोग बातें कर रहे थे। सिया कभी अपनी माँ के पास बैठती, कभी रसोई में जाकर चाय बना देती, कभी सावित्री से पूछती कि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। उसकी हर बात में अपनापन था, दिखावा बिल्कुल नहीं। सावित्री मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। थोड़ी देर बाद कमला ने हंसते हुए कहा, सिया बेटी, आर्यन को घर दिखा दो, पहली बार आया है। सिया ने धीरे से कहा, आइए। दोनों आंगन की ओर चले गए। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर सिया ने मुस्कुराकर पूछा, आप हमेशा इतने चुप रहते हैं क्या? आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, कुछ लोग समय के साथ बोलना कम कर देते हैं। सिया ने उसकी ओर देखा और बहुत शांत स्वर में कहा, कभी कभी खामोशी दर्द को छिपा तो लेती है, लेकिन उसे कम नहीं करती। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि सामने खड़ी लड़की उसकी बातों को नहीं, उसके मन को समझने की कोशिश कर रही है। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई पुराना जख्म नहीं कुरेदा। बस दोनों कुछ देर तक आंगन में खड़े हवा को महसूस करते रहे। लौटते समय सिया ने कहा, जिंदगी किसी एक बुरे इंसान की वजह से बुरी नहीं हो जाती। अच्छे लोग भी मिलते हैं, बस उन पर भरोसा करने में थोड़ा समय लगता है। यह सुनकर आर्यन ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिल की दीवार में पहली बार एक छोटी सी दरार जरूर पड़ गई। घर लौटने के बाद सावित्री ने देखा कि आज आर्यन पहले की तरह अपने कमरे में जाकर बंद नहीं हुआ। वह उनके पास बैठकर चाय पीने लगा। सावित्री समझ गई कि बेटे के दिल में कोई बदलाव शुरू हो चुका है। उसी रात सिया अपनी माँ के पास बैठी थी। उसकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या सोच रही हो? सिया ने धीरे से कहा, माँ, कुछ लोग बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूटे हुए होते हैं। अगर भगवान ने चाहा तो मैं एक दिन उस इंसान के चेहरे पर सच्ची मुस्कान जरूर देखना चाहूंगी। उसकी माँ ने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, किसी टूटे हुए दिल को सहारा देना सबसे बड़ा पुण्य होता है, लेकिन याद रखना, सहारा हमेशा प्यार से देना, दया से नहीं। सिया ने सिर झुका लिया। उसे नहीं पता था कि उसकी ये सादगी और समझदारी धीरे धीरे आर्यन की सूनी जिंदगी में उम्मीद की पहली किरण बनने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब कभी कभी सावित्री जानबूझकर सिया और उसकी माँ को घर बुला लेती थी। आर्यन पहले की तरह उनसे बचकर अपने कमरे में नहीं जाता था। वह चुपचाप बैठा उनकी बातें सुनता रहता। सिया भी कभी उसकी जिंदगी के बारे में कोई ऐसा सवाल नहीं करती थी जिससे उसके पुराने जख्म हरे हो जाएं। वह सामान्य बातें करती,
कभी माँ की दवाइयों का हाल पूछती, कभी घर के पौधों की तारीफ करती और कभी सावित्री के साथ रसोई में उनकी मदद करने लगती। न जाने क्यों उसके आने से घर का सूना आंगन भी जैसे मुस्कुराने लगा था। एक शाम सावित्री ने देखा कि आर्यन बरामदे में अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा है। वह उसके पास जाकर बोली, बेटा क्या सोच रहे हो? आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, माँ, क्या सचमुच हर इंसान एक जैसा नहीं होता? सावित्री ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, अगर एक इंसान ने तुम्हें दर्द दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया वैसी ही है। आर्यन कुछ देर तक खामोश रहा। फिर पहली बार उसने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा, मैंने नंदिता से बहुत प्यार किया था माँ, मैंने कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, लेकिन उसने मुझे ही सबसे बड़ा धोखा दे दिया। अब डर लगता है कि कहीं फिर से किसी का भरोसा किया तो फिर वही दर्द मिला तो शायद इस बार संभल नहीं पाऊंगा। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। सावित्री ने बेटे को हाथ पकड़ लिया और बोली, जिस दिन भगवान सही इंसान से मिलाते हैं उस दिन पुराने सारे आंसू अपने आप सूख जाते हैं। उसी समय रसोई में खड़ी सिया ने अनजाने में माँ बेटे की कुछ बातें सुन ली। वह चुपचाप वापस लौट आई। उसने महसूस किया कि आर्यन के चेहरे की उदासी सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि टूटे हुए विश्वास की कहानी है। उसके मन निश्चय किया कि अगर कभी उसकी जिंदगी आर्यन से जुड़ी तो वह उसके पुराने दर्द को कभी याद नहीं दिलाएगी बल्कि उसे नई खुशियां देगी। अगले दिन सावित्री की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। सिया को जैसे ही पता चला वह अपनी माँ के साथ तुरंत उनसे मिलने पहुंची। उसने बड़े प्यार से सावित्री की सेवा की, समय पर दवा दी, उनके लिए अपने हाथों से हल्का खाना भी बनाया। आर्यन दरवाजे पर खड़ा यह सब देखता रहा। उसके मन में पहली बार यह एहसास हुआ कि कोई बिना किसी रिश्ते के भी इतना अपनापन कैसे दे सकता है। रात को जब सिया जाने लगी तो सावित्री ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, आज तुमने मुझे अपनी बेटी होने का एहसास करा दिया। सिया मुस्कुराकर बोली, माँ जी, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, दिल से भी बनते हैं। यह बात सुनकर आर्यन की आंखें एक पल के लिए सिया पर ठहर गईं। उसे लगा जैसे बरसों बाद उसके सूने घर में किसी ने अपनापन भर दिया हो। उस रात उसने बहुत दिनों बाद भगवान के सामने हाथ जोड़े और मन ही मन बस इतना कहा, अगर मेरी जिंदगी में फिर से कोई रिश्ता आना लिखा है तो इस बार उसे कभी टूटने मत देना। दूसरी ओर अपने घर पहुंचकर सिया देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। उसकी माँ ने पूछा, क्या सोच रही हो बेटी? सिया ने धीमे से कहा, माँ, कुछ लोग मुस्कुराते बहुत कम हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी मुस्कान भी दिल को सुकून दे देती है। ना जाने मुझे क्यों लगता है कि भगवान किसी बहुत बड़े कारण से हमारी मुलाकात बार बार करवा रहे हैं। उसकी माँ मुस्कुरा दी, क्योंकि एक माँ अपनी बेटी के मन की बात बिना कहे भी समझ जाती है। वहीं दूसरी ओर सावित्री ने भी उसी रात भगवान के सामने दीपक जलाते हुए मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब मेरे बेटे की सूनी जिंदगी में खुशियों का दीपक जला दीजिए। मुझे विश्वास है कि आपने सिया को यूं ही हमारी राह में नहीं भेजा है। समय के साथ आर्यन के स्वभाव में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। पहले जहां वह घर आते ही अपने कमरे में चला जाता था, अब कुछ देर माँ के पास बैठकर बातें भी कर लेता था। सावित्री यह बदलाव देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद करती थी। एक दिन उन्होंने हिम्मत करके आर्यन से कहा, बेटा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? आर्यन ने उनकी ओर देखा और बोला, कहिए माँ। सावित्री ने धीरे से कहा, अगर सिया जैसी लड़की तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहे तो क्या तुम उसे एक मौका दोगे? ये सुनकर आर्यन ने कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। उसने गहरी सांस ली और बोला, माँ, डर अभी भी है, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद हर रिश्ता धोखा नहीं होता। अगर सिया को मेरे बीते हुए कल की से कोई शिकायत नहीं होगी, अगर वह मेरे टूटे हुए दिल को समझ पाएगी तो मैं उसे कभी दुख नहीं दूंगा। ये सुनते ही सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। अगले ही दिन वह कमला के घर पहुंची और सिया की माँ से अपने मन की बात कही। सिया की माँ ने मुस्कुराकर कहा, बहन, मैंने अपनी बेटी को हमेशा यही सिखाया है कि इंसान का अतीत नहीं, उसका चरित्र देखना चाहिए। अगर सिया की खुशी इसी रिश्ते में है
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब सिया से उसकी राय पूछी गई तो उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, अगर मैं किसी टूटे हुए इंसान की जिंदगी में मुस्कान वापस ला सकूं तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों ने सादगी से रोका कर दिया। पहली बार जब आर्यन ने सबके सामने सिया की ओर देखा तो उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक नया विश्वास दिखाई दे रहा था। सिया ने भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी में एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। उस रात सावित्री ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरी वर्षों पुरानी प्रार्थना सुन ली गई। अब बस मेरे बेटे की ये मुस्कान कभी मत छीनना। कुछ महीनों बाद आर्यन और सिया का विवाह बहुत सादगी से संपन्न हुआ। ना कोई दिखावा था, ना कोई शोर। विदाई के समय सिया ने अपनी माँ को गले लगाया तो दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सिया जब अपने नए घर पहुंची तो सबसे पहले उसने सावित्री के चरण छुए। सावित्री ने उसे गले लगाकर कहा, आज तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। ये सुनकर सिया की आंखें भर आईं। उसने मन ही मन वचन लिया कि वह इस घर को कभी टूटने नहीं देगी। शादी के बाद भी आर्यन कभी कभी अपनी पुरानी दर्द में खो जाता था। तब सिया बिना कोई सवाल किए उसके पास बैठ जाती। वह जानती थी कि कुछ घाव शब्दों से नहीं, साथ निभाने से भरते हैं। धीरे धीरे आर्यन फिर से खुलकर हंसने लगा। घर में फिर से त्योहार मनाए जाने लगे। आंगन में हंसी लौट आई और सावित्री की आंखों में वर्षों बाद सच्ची शांति दिखाई देने लगी। एक शाम आर्यन ने सिया का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुमने मुझसे कभी यह नहीं पूछा कि मेरे अतीत में क्या हुआ था। सिया मुस्कुराई और बोली, जो बीत गया वह तुम्हारा अतीत था। मैं तुम्हारा वर्तमान और भविष्य बनकर आई हूँ। मुझे उन यादों से नहीं, तुम्हारी मुस्कान से मतलब है। ये सुनकर उसने पहली बार पूरे मन से कहा, आज मुझे समझ आया कि सच्चा प्यार किसी का अतीत नहीं बदलता बल्कि उसके भविष्य को खूबसूरत बना देता है। पास ही खड़ी सावित्री ये सब देख रही थी। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, अपार संतोष था। उन्होंने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। मेरा बेटा फिर से जीना सीख गया है। समय बीतता गया। उस घर में एक नन्ही सी बेटी ने जन्म लिया। उसकी पहली किलकारी सुनकर आर्यन की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर उस दिन आपने हार मान ली होती तो शायद मैं कभी इस खुशी तक नहीं पहुँच पाता। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, माँ हार नहीं मानती। वह तब तक लड़ती है जब तक अपने बच्चों की मुस्कान वापस ना देख ले। उस दिन पूरे घर में खुशियाँ थी। जो घर कभी खामोशी और आंसुओं से भरा रहता था, वही अब हंसी गूंज रही थी। आर्यन ने सिया की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान हर टूटे हुए इंसान की जिंदगी में एक सिया जरूर भेजते हैं। बस उसे पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए। इसी संदेश के साथ उनकी कहानी एक नई शुरुआत में बदल गई, क्योंकि सच्चा प्रेम वही होता है जो टूटे हुए दिल को फिर से धड़कना सिखा दे, और माँ की दुआ से बड़ा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं होता। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।